फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंक एग्जाम कैफे। हम आज की एपिसोड में एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 प्रीवियस एपिसोड्स में डिस्कस किए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि शायद कोई भी ऐसा प्रश्न होगा जो आपको नहीं आता हो और वो आप मिस कर जाओगे। और पूरी वीडियो देखने के बाद लाइक करना न भूलिए और कमेंट बॉक्स में कुछ सुझाव देना हो तो जरूर लिखिए। मैं उन सुझावों को अमल करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 4 क्वेश्चंस है। उसमें से पहला क्वेश्चन है एक्स क्यूब फैक्टराइज एक्स क्यूब -2x² -2x² -x + 2। हमने प्रीवियस एपिसोड्स में देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कैसे बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म फाइंड करते हैं। तो अब यहाँ पे है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि हाईएस्ट एक्सपोनेंट 3 है तो ये इसकी डिग्री 3 हो गई, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो गई, तो हम इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इसके फैक्टर्स कैसे गिराना वो देखिए। इस पॉलिनोमियल में 2 ये कांस्टेंट टर्म है, तो पहले हम 2 के सारे फैक्टर्स देखेंगे। 2 1 के टेबल में आता है तो पहले हम लेंगे +-1। उसके बाद में 2 2 के टेबल में आता है तो हम लेंगे +-2। उसके बाद में किसी भी टेबल में 2 नहीं आता है, तो हमारे पास ये 4 ऑप्शंस है, +1 +2 -1 -2। इसी में से हमको कोई ना कोई एक फैक्टर मिलेगा। तो पहले हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे और देखेंगे कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है। ये हमने देखा है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x = 1 कैसे फाइंड करना, x = -1 कैसे फाइंड करना, उस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सो लेट p of x that is equal to x³ -2x² -x + 2। अब पहले हम पुट कर रहे हैं x की वैल्यू 1, तो हम लेंगे p of 1। सो p of 1 यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब होगा 1, करेक्ट, -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर होगा 1 माइनस x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 1 + 2। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस we will get it as 1 -2 1s are 2 -1 और ये +2। okay, this -2 + 2 will get cancelled, 1 and 1 will get cancelled and you will get p of 1 that is equal to 0। तो यहाँ पर हमको p of 1 की वैल्यू 0 हो गई। इसी का मतलब जब p of 1 की वैल्यू 0 होती है तो फैक्टर क्या होता है, x - 1 होता है। तो हम कहेंगे कि सिंस p of 1 is equal to 0, x - 1 is a factor, अब इसका एक फैक्टर तो हमको मिल गया x - 1। अब हम दूसरे फैक्टर फाइंड करेंगे कि x - 1 के अलावा और कौन से फैक्टर होंगे। तो हम इसे 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो इसे इस पॉलिनोमियल को p of x को हम x - 1 से एक्चुअल डिवाइड करेंगे और जो कोशेंट आएगा वो कोशेंट उसका दूसरा फैक्टर हो जाएगा। और एक दूसरा तरीका है जो हमें अप्लाई करना है यहाँ पर, तो वो ये है कि हम इसको इस तरह से अरेंज करेंगे कि हर टर्म में से हमको x - 1 कॉमन फैक्टर मिलेगा। तो देखिए उसे कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास है p of x that is equal to x³ -2x² -x + 2। ओके, अब हम x³ तो वैसे ही लिखेंगे।
पहली टर्म ऑलवेज, तो एक्स क्यूब लिखा। अब ये माइनस 2x² को मैं इस तरह से स्प्लिट करूंगा, -x², क्योंकि -x² और -x² फाइनली हमें मिलता है -2x²। जैसे कि मैंने लिखा है 1 रुपया तो वो 2 रुपये ही होने वाले, 2 रुपए की जगह मैंने लिखा 1 रुपया प्लस 1 रुपया, तो दैट विल बी 2 रुपीज ओनली। तो x³ -x²। अब आप कहोगे कि ये मैंने इस तरह से क्यों लिया। अब इस पहले दो टर्म में, ये जो पहले दो टर्म है, इसमें से अगर मैंने x² कॉमन निकालूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x-1 बचेगा, करेक्ट, x-1। तो हमको x-1 ये कॉमन फैक्टर मिलना चाहिए। इसी तरह से हमको इसे अरेंज करना है। अब मैं आगे लिखता हूं, आगे की टर्म है -x, इसमें कुछ एडजस्टमेंट यहां करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन दो टर्म में से अगर मैं x को कॉमन निकाल लूंगा तो ब्रैकेट में रहेगा x-1। यहां पर भी हमको अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। यहां पर अगर हम -x कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में रहेगा x+1, और अगर x कॉमन निकालेंगे तो -x-1 रहेगा, यानी हमको x-1 नहीं मिल रहा है। तो अब यहां पर हमको फिर से अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, और वो ये अरेंजमेंट होगी कि -x² माइनस, अब यहां पर हम अरेंज करेंगे इस टर्म को, हमको क्या चाहिए, -x-1 आना चाहिए। तो हम ये -x को इस तरह से लिखेंगे कि इट विल बी +x और -2x, क्योंकि x-2x हमको क्या मिलता है, -x मिलता है, x-2x हमको मिलेगा -x। सो -x के जगह मैंने लिखा x-2x और लास्ट टर्म विल बी 2। Now see here what happens. From this we can take out x² as a common factor. So inside the bracket it will be x-1. यहां से मैं कॉमन निकाल सकता हूं -x, करेक्ट। सो -x को कॉमन निकालूंगा, तो सिंस वी हैव टेकन आउट माइनस साइन एज अ कॉमन फैक्टर, सो ऑल साइंस विल चेंज, सो दिस विल बिकम प्लस। तो x² में से x कॉमन निकल गया तो यहां पर रहेगा x, ये साइन चेंज हो जाएगी माइनस, और x कॉमन निकल गया तो यहां रहेगा -1। अब इन दो टर्म में से, लास्ट 2 टर्म्स में से, इन 2 टर्म्स में से हम क्या कॉमन निकालेंगे, -2 को कॉमन निकालेंगे। ओके, अब ये -2 कॉमन निकालने के बाद, सिंस माइनस साइन कॉमन निकाली है तो सबकी साइन चेंज हो जाएगी, ये होगी +x और ये हो जाएगी -1, क्योंकि 2 हमने कॉमन फैक्टर निकाला है। अब यहां पर हम देखेंगे कि 3 टर्म्स है, 1, 2 और ये तीसरी टर्म। अब इन तीनों टर्म में x-1 और x-1 ये कॉमन फैक्टर है। तो अब यहां पर हम x-1 कॉमन फैक्टर है तो उसे कॉमन निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं कि आगे क्या बचने वाला है। तो अब x-1 को कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या रहेगा, यहां से x-1 निकल गया तो ब्रैकेट में रहेगा x², यहां से x-1 निकल गया, यहां पर रहेगा -x। अब यहां से x-1 कॉमन निकल गया है तो यहां रहेगा -2। तो दूसरा जो फैक्टर है वो हमें मिला x² -x-2। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के भी हम फैक्टर्स गिरा सकते हैं, तो वो भी हमको गिराने हैं, क्योंकि हमको इस p ऑफ x के कंप्लीट के फैक्टर्स निकालना है। तो हमें मिलेगा x-1। अब x² -x-2 के हम फैक्टर्स कैसे फाइंड करना, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ये प्रीवियस एपिसोड में देख चुके हैं, तो मैं अभी फिर से उसको सॉल्व नहीं करता हूं, डायरेक्ट फैक्टर्स लिखता हूं, और हमें जो फैक्टर्स मिलेंगे वो फैक्टर्स होंगे x+1 और x-2। ये इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हो गए बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म अगर करोगे तो हमको क्या फैक्टर्स मिले, x-1, x+1 और x-2। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x। तो चलिए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और समझना बहुत जरूरी है, इतना पार्ट तो समझना बहुत जरूरी है। सो वी विल मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज दैट 2x², तो सेकंड क्वेश्चन है x³
माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब यहां पर कांस्टेंट टर्म है 5, तो हम पहले 5 के निगेटिव साइन को कंसीडर मत करो, सिर्फ 5 को कंसीडर करो। 5 के फैक्टर्स फाइंड करें। 5 1 के टेबल में आता है तो हम लेंगे प्लस माइनस 1, और 5 के टेबल में आता है हम लेंगे प्लस माइनस 1। अब पहले हम x की वैल्यू 1 लेंगे, 0 आता है क्या देखेंगे, इस पॉलिनोमियल के वैल्यू नहीं आई तो फिर हम माइनस 1 पुट करेंगे, फिर देखेंगे वैल्यू 0 आती है क्या, नहीं आई तो फिर प्लस 5 लेंगे, नहीं आई तो माइनस 5 लेंगे। इस तरह से हम चारों नंबर्स को करके देखेंगे। तो p ऑफ x हमारा क्या है, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब हम पहले फाइंड करेंगे p ऑफ 1। p ऑफ 1 पुट करेंगे तो 1 की वैल्यू, x की वैल्यू 1 होगी तो 1 क्यूब होगा 1 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 1 माइनस 5। अब देखिए क्या मिलता है, 1 3 1 जा 3, सो इट विल बी माइनस 3, 9 1 जा 9, इट विल बी माइनस 9 एंड दिस इज माइनस 5। और इसे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस 16। एंड सिंस p ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 0, p ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 0, सो x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर। x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर। अब हम पुट करेंगे माइनस 1, तो पहले हम p ऑफ माइनस 1 फाइंड करेंगे। अब मैं समय वेस्ट नहीं करता हूं, अगर x की वैल्यू माइनस 1 भी पुट की तो भी ये वैल्यू 0 नहीं आएगी, इसलिए x प्लस 1 भी ये फैक्टर नहीं होगा। नाउ आई टेक प्लस 5, सो आई फाइंड p ऑफ 5। सो p ऑफ 5, अब p ऑफ 5 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 का क्यूब हो जाएगा, तो वो होगा 125, करेक्ट, 125 माइनस 3 इंटू 5 का स्क्वायर दैट विल बी 25 माइनस 9 इंटू एक्स इज 5, सो 9 इंटू 5 माइनस 5। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 0, 125 माइनस 25 3 जा 75, देन माइनस 9 5 जा 45 और माइनस 5, and if you solve this you get it which is equal to 0, and since p of 5 is 0 and therefore so x minus 5 is a factor. X minus 5, p of 5 is 0, so we take x minus 5 is a factor. अब x माइनस 5 फैक्टर हो गया। अब हम इसे इस तरह से अरेंज करेंगे कि हमको हर टर्म में क्या कॉमन मिलेगा, x माइनस 5 कॉमन मिलेगा। तो चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो दिया हुआ पॉलिनोमियल है, दैट पॉलिनोमियल इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब हम इसको अरेंज करेंगे। तो पहली टर्म तो वैसे लिखेंगे x क्यूब, फर्स्ट टर्म we will write it as it is, that is x cube. Then this minus 3x square I will write as minus 5x square plus 2x square, minus 5x square plus 2x square, क्योंकि minus 5x square plus 2x square हमको क्या मिलेगा, minus 3x square मिलेगा, correct? Now here we are getting this plus 2x square, this is minus 9x। अब इन दो टर्म में से मैं अगर x स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो ब्रैकेट में मुझे मिलेगा x माइनस 5, ये x माइनस 5 फैक्टर मिलेगा, करेक्ट। इसीलिए हमने इसको इस तरह से अरेंज किया। अब आगे कैसे अरेंज करेंगे, अब आगे का अरेंजमेंट आएगा 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस x। देखिए ये 9x को माइनस 9x को मैंने कैसे अरेंज किया, माइनस 10x प्लस x, क्योंकि इसमें से अगर मैं 2x कॉमन निकालूंगा, 2x इन दो टर्म में से 2x को अगर कॉमन निकालूंगा तो ब्रैकेट में रहेगा x माइनस 5, करेक्ट, और यहां पर ये लास्ट टर्म माइनस 5।
अब देखिए सॉल्व करके, ये दो टर्म लिए हमने, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे। करेक्ट, ब्रैकेट में यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो यहां रहेगा एक्स। अब यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दिया है तो यहां रहेगा -5 प्लस हियर वी विल टेक 2x एज अ कॉमन फैक्टर। ये जो दूसरे दो टर्म्स है यहां से हम 2x एज अ कॉमन फैक्टर लेंगे। ब्रैकेट में रहेगा x -5। करेक्ट, क्लोज द ब्रैकेट। और यहां से कॉमन क्या निकालेंगे हम, +1, क्योंकि यहां पे x -5 ऑलरेडी है तो ब्रैकेट में रहेगा x -5। सो विच इज इक्वल टू x -5 इज अ कॉमन फैक्टर, सो टेक इट आउट एज अ कॉमन फैक्टर x -5, और दूसरे ब्रैकेट में रहेगा x² प्लस 2x प्लस 1। अब सेकेंड इक्वेशन, ये हरदम हमको क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म फाइंड करेंगे, उसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे, तो हमको वो फैक्टर्स मिलेंगे। मैं कर नहीं रहा हूं, प्रीवियस एपिसोड देख लीजिए जिसमें मैंने इसके फैक्टर्स कैसे फाइंड करना वो डिस्कस किया है। तो यहाँ पे x² प्लस 2x प्लस 1, इसके जो फैक्टर्स आएंगे तो वो फैक्टर्स है x प्लस 1 into x plus 1. Correct? So x minus 5, x plus 1 and x plus 1 are the factors of the given polynomial x cube minus 3x square minus 9x minus 5. Now move to the next question. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3, that is x cube plus 13x square plus 32x plus 20। फिर से चेक कर लो, x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब इसको हम फैक्टर्स फाइंड करना है, तो पहले हम कांस्टेंट टर्म लेंगे 20, और 20 कौन कौन से टेबल में आता है, यानी 20 के कौन कौन से फैक्टर्स है वो पहले हम फाइंड करेंगे। तो 20 2 के टेबल में आता है तो +-2। करेक्ट, 20 1 के टेबल में आता है तो +-1। देन 20 4 के टेबल में आता है तो +-4, और 25 के टेबल में आता है तो +-5, और 10 के टेबल में आता है तो +-10। अब यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 4 पुट करोगे, 5 पुट करोगे, 10 पुट करोगे, उसमें भी प्लस और माइनस दोनों नंबर पुट करके देखोगे। समझो आखिरी वाला नंबर हो तो कितना सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन जनरली आपको पहले दो नंबर्स में ही फैक्टर मिल जाएगा। तो पहले मैं x+1 पुट करता हूँ, तो x+1 पुट करता हूँ, तो p(1) जो आएगा वो क्या आएगा, 1 की वैल्यू पुट करोगा तो 1 क्यूब आएगा, ये सारे प्लस आएंगे। करेक्ट, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, एक अंदाज लगा सकते हैं। ये सारे 1 आएंगे तो इनको हम प्लस करेंगे तो 0 तो आने वाला नहीं। 0 आने के लिए कुछ नंबर प्लस लगेंगे, कुछ नंबर माइनस लगेंगे, यानी प्लस की कोई भी टर्म मैं ले लूं तो मुझे 0 नहीं मिलने वाला। यानी हमको कौन सा लेना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस की टर्म ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि प्लस लोगे तो सारे नंबर प्लस में आएंगे, तो टोटल तुम्हारी कभी भी 0 नहीं आएगी। इसलिए हमको सिर्फ माइनस के टर्म्स लेने पड़ेंगे। तो पहले मैं लेता हूं p(-1). करेक्ट, p(-1), तो -1 का क्यूब होगा -1 प्लस 13 इंटू -1 ब्रैकेट क्यूब वो होगा +1, सो इट विल बी +1 प्लस 32 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू है -1, सो इट विल बी -1 प्लस 20, सो विच इज इक्वल टू -1 प्लस 13 1 जा 13 प्लस माइनस 32 1 जा 32, सो -32 प्लस 20। चेक कीजिए ये 0 आता है क्या। So here if you add this 2, this will be 33 and this will be -33, so this is equal to 0. So p(-1) is a 0, therefore we can say that x+1, p(-1) is 0, therefore x+1 is a factor.
ओके, x प्लस 1 इज अ फैक्टर, तो x प्लस 1 ये फैक्टर हो गया। अब हम इसको अरेंज करेंगे गिवन पॉलिनोमियल को और देखेंगे कि दूसरा फैक्टर क्या है। तो दूसरा फैक्टर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, उसको फिर से फैक्टर्स फाइंड करेंगे स्प्लिटिंग मिडल टर्म और हमको एक्चुअल सारे फैक्टर्स मिलेंगे। तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर। अब देखिए इसको कैसे अरेंज करना। हमारा पॉलिनोमियल है x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x plus 20. Okay, now we will find the factors. Now arrange this. How you will arrange? See, this will be equal to x cube, this we will write as it is, plus 13x square को हमको इस तरह से अरेंज करना है कि इसमें से जो कॉमन निकलेगा वो x plus 1 होगा, करेक्ट। तो हम उसको अरेंज करेंगे x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, करेक्ट। हमने 13x स्क्वायर को इस तरह से लिखा कि x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर दोनों मिलके आफ्टर ऑल 13x स्क्वायर होता है, लेकिन इन फर्स्ट टू टर्म में से अगर हम x स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में रहेगा x प्लस 1 जो हमें फैक्टर चाहिए, करेक्ट। अब आगे अरेंज करेंगे। अब आगे अरेंज करते समय तो अब यहां पर हम 32x को अरेंज करेंगे। 32x को तो किस तरह से करेंगे हम, प्लस 12x, क्योंकि 12x अगर कॉमन निकल जाएगा, 12x अगर कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में रहेगा x प्लस 1, करेक्ट। अब 12x हो गया तो यहाँ पे कितना बचने वाला है, 20x, सो इट विल बी प्लस 20x, यानी 32x को 12x प्लस 20x अरेंज किया और लास्ट टर्म प्लस 20। अब हो गया। अब इन दो टर्म में से हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे, पहले दो टर्म में से। तो x स्क्वायर विल बी द कॉमन फैक्टर, इनसाइड द ब्रैकेट इट विल बी x प्लस 1। अब यहां से 12x कॉमन निकलता है, सो इट विल बी प्लस 12x, इनसाइड द ब्रैकेट इट विल बी x प्लस 1, और यहां से 20 कॉमन निकलेगा, प्लस 20 ब्रैकेट में रहेगा x प्लस 1। So which is equal to x plus 1 is again a common factor, so take it out as a common factor. So inside the bracket this will be x square plus this will be 12x plus this will be 20. Now the another factor we have got as a quadratic polynomial. ये quadratic polynomial हो गया, इसको हम फिर से splitting middle term करेंगे। तो ये हमको मिलने वाला है x plus 1, दिस इज द फर्स्ट फैक्टर, और इसको मिडल टर्म स्प्लिट करके हम अगर फैक्टर्स निकालेंगे तो दैट फैक्टर्स विल बी x प्लस 2 एंड x प्लस 10, करेक्ट। सो द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल आर x प्लस 1, x प्लस 2 एंड x प्लस 10। ओके, now see the last question of this episode as well as this exercise. So last question is what, 2y cube plus y square minus 2y minus 1। अब हमको ये पॉलिनोमियल दिया है, सो लेट द गिवन पॉलिनोमियल p of x is equal to this is the question number 4 and last question of this question number 5. So here this you have to factorize. So how you will factorize that we have seen 3 questions. Now I leave it up to you as the homework. Solve this on yourself. Try whether you can solve or not. If you cannot, again see the video of question number 1, 2 and 3 and then try to solve this. Try to understand where you find the difficulty in solving. Again check and write your answer in the comment box. So I am expecting the answer through you in the comment box. So write your answers in the comment box, and now here we will stop. Thank you very much for watching this video. Please do not forget to like the video, share it with your friends, and do not forget to write something in the comment box. Thank you very much for watching this video.